महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते।